क्या सच में दलित महिलाओं को अपने ऊपरी शरीर ढकने के लिए देना पड़ता था टैक्स? और आखिर आज से 100 साल पहले अंग्रेज भारतीय लड़कियों के साथ क्यों जबरदस्ती संबंध बनाते थे? और कौन से थे वो नेता जो भारत को हमेशा गुलाम बनाकर ही रखना चाहते थे? आखिर कैसा था हमारा सोने का चिड़िया? आइए जानते हैं। अगर आज का कोई इंसान टाइम मशीन में बैठकर करीब 100 साल पीछे चला जाए, यानी 1926 के आसपास के भारत में, तो उसे यह देश बिल्कुल अलग दिखाई देगा। उस समय भारत आज की तरह आजाद नहीं था, बल्कि अंग्रेजों का राज्य चलता था और बड़े फैसले वही लेते थे। शहर कम थे और गांव बहुत ज्यादा, इसलिए ज्यादातर लोग गांवों में रहते थे और खेती या छोटे मोटे काम करके घर चलाते थे। उस दौर में सड़कों पर आज जैसी कारें, बाइक या ट्रैफिक नहीं दिखता था, बल्कि बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और कुछ जगहों पर ट्राम या भाप से चलने वाली ट्रेन ही सफर का बड़ा जरिया हुआ करती थी। बड़े शहर जैसे बंबई, कलकत्ता और मद्रास उस समय व्यापार और अंग्रेजी सरकार के कामकाज के बड़े केंद्र माने जाते थे। वहाँ बड़े बड़े दफ्तर होते थे जहाँ अंग्रेज अफसर बैठकर पूरे इलाके का काम संभालते थे। गांवों की जिंदगी बहुत सादी होती थी। लोग मिट्टी या लकड़ी के घरों में रहते थे और ज्यादातर काम सूरज निकलने से लेकर सूरज ढलने तक ही निपटा लेते थे, क्योंकि बिजली बहुत कम जगहों पर। पढ़ाई भी उस समय हर किसी के लिए आसान नहीं थी। स्कूल और कॉलेज कम थे और ज्यादातर पढ़ाई शहरों तक ही सीमित रहती थी। गांव के कई बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते थे और कम उम्र से ही खेत या घर के काम में लग जाते थे। समाज में उस समय जाति का असर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से कई लोगों को बराबरी का मौका नहीं मिलता था। कुछ लोगों को ज्यादा अधिकार मिलते थे, जबकि कई लोगों को मंदिर जाने, अच्छे स्कूल में पढ़ने या अच्छी नौकरी पाने में भी दिक्कत होती थी। इसी बीच कुछ बड़े नेता और समाज सुधार करने वाले लोग इस सोच को बदलने की कोशिश कर रहे थे ताकि हर इंसान को बराबर का मौका मिल सके। दूसरी तरफ देश में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। लोग चाहते थे कि देश अपने नियम खुद बनाए और बाहर से कोई आकर उन पर राज्य न करे। इसी वजह से कई जगहों पर आंदोलन शुरू हो चुके थे। लोग विदेशी सामान का बहिष्कार करते थे और अपने कपड़े खुद बनाने की कोशिश करते थे। कई शहरों में हड़तालें भी होती थीं और लोग सड़कों पर उतरकर अपनी बात रखते थे। उस समय अखबार और छोटी छोटी सभाएं ही लोगों तक खबर पहुंचाने का बड़ा जरिया थी। 1919 में अमृतसर में हुई गोलीबारी की घटना के बाद तो लोगों के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। उस दौर में देश की हालत ऐसी थी जहां एक तरफ गरीबी और मुश्किल जिंदगी थी, वहीं दूसरी तरफ लोगों के दिल में आजादी पाने का सपना भी मजबूत हो रहा था। गांवों में हफ्ते में लगने वाले छोटे छोटे बाजार, मेलों और त्योहारों के जरिए ही लोगों की जिंदगी में थोड़ी खुशी आती थी। कुल मिलाकर अगर आज का कोई इंसान उस समय के भारत को देखे तो उसे लगेगा कि जिंदगी बहुत धीमी और सादी थी, लेकिन उसी सादगी के बीच लोगों के दिल में एक बड़ा सपना पल रहा था कि एक दिन यह देश आजाद होगा और हर इंसान अपनी मर्जी से जी सकेगा।